Good afternoon, dear students. This is our second lecture of third unit, that is reduction formula. So in previous video lecture, I have taken two examples. Now let us see the third example. So here we have given un. Un denote integration from 0 to pi by 2 theta into cos raised to n theta d theta. Okay, तो un माइनस वन के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, n को n माइनस वन से रिप्लेस करेंगे. सिमिलरली un माइनस टू के लिए यहाँ पर n माइनस टू से रिप्लेस करेंगे. सो अकॉर्डिंगली वी कैन टेक नोटेशंस. ओके, so for this un we are going to prove that un equals to minus 1 by n square plus n minus 1 by n un minus 2. Okay, means here we find reduction formula for this un. Okay, after getting this reduction formula, in next step we are going to find value of u4. Okay, so let's see. So this is our un and we know रिडक्शन फॉर्मूला के लिए हम सिर्फ क्या यूज करते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमारे पास दो फंक्शंस होने चाहिए, राइट. प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस होने चाहिए. सो लेट्स सी, ऑलरेडी टू फंक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज अवेलेबल, है ना. सो टू फंक्शंस आर अवेलेबल विथ अस, बट अकॉर्डिंग टू LIATE रूल, थीटा इज अलजेब्रिक फंक्शन, cos raised to n is trigonometric function. So according to LIATE sequence, what comes first? This theta comes first and this cos raised to n becomes second function. और while applying integration by parts, हम क्या करते हैं integration by parts में, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं. बट यहाँ पर अगर हमने सेकंड फंक्शन cos raised to n थीटा लिया, then what will be integration of cos raised to n theta, right? We can't know what is the integration of cos raised to n theta because हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा है कि sin raised to n, cos raised to n के इंटीग्रेशन के लिए हम रिडक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं. We won't write their integrations directly, right? So rather we find another option. ठीक है, so another option क्या रहेगा, मतलब हम यहाँ पर u और v, इसे u और v लेके सॉल्व नहीं कर सकते. Okay, so another option is we split this cos raised to n. मैंने ऑलरेडी बताया है, साइन और कॉस के लिए हम एक पावर सेपरेट करते हैं और रिमेनिंग पावर लिखते हैं, है ना. सो cos raised to n से मैंने अगर cos थीटा को अलग किया तो सिर्फ क्या बचेगा, cos raised to n minus 1, राइट. सो देखिए un can be written as integration from 0 to pi by 2 theta into cos raised to power n minus 1 theta into cos theta d theta. ओके, ना देखिए यहाँ पर दिस इज हायर पावर फंक्शन, सो इसे हम कंसिडर करेंगे u. तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, कंप्लीट थीटा इंटू कॉस रेज़ टू n माइनस 1 को हम लेंगे u और कॉस थीटा को हम लेंगे v. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. नाउ बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, un इक्वल्स टू, बाय पार्ट्स में हम क्या करते हैं, u एज इट इज रखते हैं, दैट इज थीटा cos raised to n minus 1 थीटा एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v, राइट. सो cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा और यहाँ पर लिमिट्स भी गिवन है. सो थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, राइट. माइनस, है ना, u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v. अब क्या लेना है हमें, थीटा cos raised to n minus 1 थीटा का डेरिवेटिव लेना है. सो d d थीटा ऑफ थीटा cos raised to n minus 1 थीटा इनटू दिस इज डेरिवेटिव ऑफ u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v. cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा d थीटा. अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, थीटा cos raised to n minus 1 थीटा का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. और इसके डेरिवेटिव के लिए देखिए यहाँ पर अगर प्रोडक्ट का, अगर अपने पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, देन हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट. सो हियर d d थीटा ऑफ uv क्या होता है, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. Okay, so in this way we can find derivative of theta into cos raised to n minus 1 theta. Okay, but इसमें हमें cos raised to n minus 1 theta का डेरिवेटिव भी फाइंड करना है.
So while finding derivative of cos raised to n minus 1 theta, you have to take care. Okay, so इसका डेरिवेटिव आएगा n minus 1 into cos raised to n minus 2 theta, है ना. डेरिवेटिव में पावर 1 से लेस होती है, इसलिए n minus 1 minus 1 किया तो क्या आएगा n minus 2, राइट, into डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा. cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा, राइट. इसलिए cos रेज टू n माइनस 1 थीटा का डेरिवेटिव हम क्या लेंगे, तो ये माइनस साइन हम आगे भी लिख सकते हैं. ओके, सो आई राइट दिस माइनस साइन हियर. सो इट्स डेरिवेटिव इज माइनस ऑफ n माइनस 1 cos रेज टू n माइनस 2 थीटा इनटू साइन थीटा. ओके, नाउ सी, नाउ हियर वी यूज product rule for the derivative. So un equals to, now here we apply limits. थीटा की वैल्यू अब हम पाई बाय 2 पुट करते हैं, बट वी नो cos पाई बाय 2 क्या होता है, 0 होता है ना. तो इसलिए इसका अपर लिमिट क्या आएगा, अगर एक टर्म 0 है तो तीनों भी टर्म्स 0 हो जाएगी. ओके, सो अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट के लिए अगर हम थीटा को 0 से रिप्लेस करते हैं, तो अगर ये टर्म 0 होती है तो फिर से 0 इंटू रिमेनिंग टर्म्स बिकम्स 0. मतलब इसके अपर और लोअर दोनों भी लिमिट्स क्या होने वाले हैं, 0 होने वाले हैं. ओके, अब माइनस साइन, नाउ वी टर्न टुवर्ड दिस टर्म. ओके, सो दिस माइनस साइन इनटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 इनटू, अब इसके डेरिवेटिव के लिए हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. सो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, दैट इज थीटा को एज इट इज रखेंगे. ठीक है, थीटा को हमने एज इट इज रखा इनटू cos रेज टू n माइनस 1 थीटा का डेरिवेटिव अभी हमने फाइंड किया है. क्या है उसका डेरिवेटिव, माइनस n माइनस 1 cos रेज टू n माइनस 2 थीटा इनटू साइन थीटा. क्या किया हमने, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस, अब क्या करना है प्रोडक्ट रूल में, सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रखना है और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है. अब सेकेंड फंक्शन क्या है अपना, इसमें cos रेज टू n माइनस 1 थीटा. अब इसे हम एज इट इज रखेंगे और थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा आएगा 1. ओके, सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इनटू ब्रैकेट के बाहर साइन थीटा एज इट इज रहेगा और दिस डी थीटा आल्सो रिमेन एज इट इज. ओके, अब आगे चलते हैं. सो सी, अब हम इंटीग्रेशन सेपरेट कर सकते हैं, बट इंटीग्रेशन सेपरेट करने से पहले इस ब्रैकेट को हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं. सो un इक्वल्स टू ये माइनस साइन भी है साथ में, है ना, सॉरी दिस माइनस साइन. सो ईच टर्म को हम माइनस से भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे. ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 प्लस होगा और यहाँ पर आपको मिलेगा थीटा n माइनस 1. तो n माइनस 1 मैंने पहले लिखा है इंटू थीटा दिस cos रेज टू n माइनस 2 थीटा. यहाँ पर है साइन थीटा और ब्रैकेट के बाहर भी एक साइन थीटा है ना. हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ इस ब्रैकेट को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ पर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा भी आएगा. ओके, हमने सिर्फ क्या किया, इस फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया है. अब सेकेंड टर्म को भी हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन के बाहर एक माइनस साइन है, उसको भी ध्यान में रखना है. तो आपको मिलेगा माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2. ठीक है, अब यहाँ पर आपको मिलेगा cos रेज टू n माइनस 1 थीटा इंटू, हम अगर इसे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट साइन थीटा डी थीटा. क्या किया, सिर्फ ब्रैकेट को साइन थीटा डी थीटा से मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेशन हमने सेपरेट किए. ओके, नाउ un इक्वल्स टू सी. अब इस टर्म का तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन ले सकते हैं क्योंकि अपने पास और एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है. क्या है वो स्टैंडर्ड रिजल्ट, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x रेज टू पावर m इंटू f डैश ऑफ x क्या होता है, f of x to the power m plus 1 upon m plus 1. अगर आपके पास कोई पावर फंक्शन है और साथ ही साथ उस फंक्शन को उसके डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई किया है, then its integration is f of x to the power m plus 1 upon m plus 1. So let's see.
यहाँ पर cos रेस टू n माइनस वन, cos रेस टू n माइनस वन इंटू cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, बट अपने पास तो सिर्फ साइन है ना, तो हम ये माइनस साइन एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर माइनस साइन दी तो आगे में भी मुझे माइनस साइन लेनी होगी, तो आपको साइंस का भी थोड़ा सा ख्याल रखना है। ओके, सो सी, हाँ, अब फर्स्ट इंटीग्रेशन की तरफ मुड़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पर n माइनस वन तो कांस्टेंट है, बाहर लेते हैं, इनटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पर बचेगा थीटा cos रेस टू n माइनस 2 थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर की टर्म है, अगर सिर्फ साइन की टर्म रहती तो हम यहाँ पर वो f ऑफ x टू द पावर m वाला रिजल्ट अप्लाई कर सकते थे, बट देयर इज साइन स्क्वायर, है ना। और अपना जो ओरिजिनल इंटीग्रेशन है इट इज इन टर्म्स ऑफ कॉस, तो क्या हम साइन स्क्वायर को कॉस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पहले वो कोशिश करूंगी। ओके, सो साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। तो अब इस स्टेप में हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस साइन है, इंटीग्रेशन, हाँ, अब इसकी इंटीग्रेशन के लिए देखिए कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, बट अपने पास तो माइनस साइन है ही नहीं, लेकिन आप इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर माइनस साइन एडजस्ट की तो मिलेगा माइनस कॉस रेस टू पावर एन थीटा, है ना, इसकी पावर 1 से इंक्रीज होने के बाद n माइनस वन प्लस वन, क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, कॉस रेस टू पावर n माइनस वन प्लस वन थीटा अपॉन n माइनस वन प्लस वन, पावर में 1 ऐड करना है, तो 1 माइनस वन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, cos रेस टू n थीटा अपॉन n। ओके, और ये माइनस साइन कैसे मिली हमें, क्योंकि cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, अपने पास माइनस साइन नहीं थी तो हमने माइनस ऑफ माइनस एडजस्ट किया है, इसलिए यहाँ पर एक माइनस साइन एडिशनल आई है। ओके, सो इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं cos रेस टू n माइनस ऑफ cos रेस टू n थीटा अपॉन n। ओके, अप्लाई लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ओके, सो un इक्वल्स टू, अब क्या करना है, यहाँ पर इस ब्रैकेट को फिर से थीटा cos रेस टू n माइनस 2 थीटा से मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेशंस को सेपरेट करना है। ओके, सो बार बार हम वही प्रोसेस करते जा रहे हैं, ब्रैकेट को मतलब ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है और इंटीग्रेशंस को सेपरेट करना है। ओके, देखिए n माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। अब इस टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो आपको सिर्फ यही टर्म मिलेगी, तो क्या मिलेगा हमें, थीटा cos टू दी पावर n माइनस 2 थीटा और डी थीटा। ठीक है, साथ ही साथ हम इंटीग्रेशन को भी सेपरेट करते हैं। ठीक है, अभी ये वाला n माइनस वन तो दोनों भी टर्म्स के साथ आएगा, है ना, बट देखिए यहाँ पर साइन निगेटिव है, तो यहाँ पर आपको मिलेगी निगेटिव साइन, तो माइनस n माइनस वन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। हाँ, अब देखिए इस टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं cos स्क्वायर से, तो cos रेस टू n माइनस 2 इंटू cos स्क्वायर, है ना, तो पावर्स के एडिशन होने के बाद आपको मिलेगा cos रेस टू पावर n, क्या मिलेगा, cos रेस टू पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलता है थीटा इंटू cos रेस टू पावर n डी थीटा। ओके, अब यहाँ पर लिमिट्स अप्लाई हो गए, लिमिट्स अप्लाई करते वक्त देखिए ये माइनस साइन हम बाहर भी ले सकते हैं, तो माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, ये 1 बाय n भी कांस्टेंट है, हम इसे भी बाहर लेते हैं। ठीक है, तो प्लस 1 बाय n इंटू, अब यहाँ पर सिर्फ कौन सी टर्म पर आप लिमिट्स अप्लाई होगी, cos रेस टू n थीटा पर, तो थीटा को अगर मैं पाई बाई 2 से रिप्लेस करती हूँ तो हमें मिलता है cos पाई बाई 2 रेस टू पावर n, बट cos पाई बाई 2 होता है 0, तो इसका अपर लिमिट आएगा 0 माइनस, अब लोअर लिमिट के लिए देखते हैं हम क्या मिलता है। सो लोअर लिमिट के लिए हम थीटा की वैल्यू 0 अगर रखते हैं तो हमें मिलेगा cos 0 रेस टू n, cos 0 होता है 1, तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस 1। ओके,
अब यहाँ पर प्रॉपर नोटेशन हम यूज करेंगे। un डिनोट करता है इंटीग्रेशन ऑफ थीटा कॉस रेस टू एन थीटा, ओके। बट अगर आपके पास, तो देखिए यहाँ पर थीटा कॉस रेस टू एन थीटा, अब हम इसे डिनोट करेंगे un से। नेक्स्ट हाँ दिस इंटीग्रेशन, तो देखिए यहाँ पर थीटा कॉस रेस टू एन माइनस टू, अब क्या रहेगा कॉस रेस टू थीटा कॉस रेस टू एन माइनस टू, अब क्या रहेगा un माइनस टू, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, प्रॉपर नोटेशन यूज कर लेंगे। सो our un becomes un is equals to n minus 1, फर्स्ट इंटीग्रेशन आएगा अपना un माइनस टू माइनस n माइनस 1 इंटू ये वाला इंटीग्रेशन रहेगा un, राइट, और लास्ट टर्म यहाँ पर रहेगी माइनस 1/n, ठीक है। अब क्या करना है, un की टर्म साथ में लेनी है, इसलिए हम इस टर्म को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, तो ये माइनस की बन जाएगी प्लस, ओके। सो un प्लस n माइनस 1 un, हमने ये टर्म शिफ्ट की, रिमेनिंग टर्म्स को एज इट इज लिखते हैं, n माइनस 1 un माइनस 2 माइनस 1/n, ओके। अब यहाँ से un कॉमन लेते हैं, तो un कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू n माइनस 1 un माइनस 2 माइनस 1/n, ओके। यहाँ पर 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा n बट हमें सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है un की, तो क्या होगा, इस n से हम दोनों साइड में डिवाइड करेंगे, ओके। सो un की वैल्यू आएगी, हाँ अगर हम n से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय n, क्यों n से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि un के साथ हमें n भी मिला है इसलिए, ओके। सो un इक्वल्स टू मिलेगा, हाँ अब इस टर्म को अगर हम n से डिवाइड करते हैं देन वी गेट n माइनस 1 अपॉन n un माइनस 2 माइनस 1/n तो ऑलरेडी है, अगर हम फिर से इसे n से डिवाइड करते हैं देन वी गेट 1/n स्क्वायर, ओके। जब तो हम रिक्वायर्ड फॉर्म में टर्म्स को रीअरेंज करते हैं, सो यू मे राइट इट एज un इक्वल्स टू, सिर्फ इस टर्म को आगे लेना है, इस टर्म को, तो माइनस 1/n स्क्वायर प्लस n माइनस 1/n un माइनस, okay, so this is required reduction formula. We denoted equation number 1. अब आगे हमें क्या फाइंड करना है, u4 फाइंड करना है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब u4 के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पर n को 4 से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। So this is the repeated application of reduction formula. ध्यान में आ रहा है, with the help of this reduction formula we can easily find value of u4, u5, u6, etc. Okay, so this is the repeated application of reduction formula. Now for u4 क्या करेंगे हम, put n equals to 4 in equation 1. Okay, so we get u4 equals to minus 1/4 square plus 4 minus 1/4 u of 4 minus 2, right? That is u4 equals to आएगा minus 1/16 plus 3/4 u2, डिनोटेड इक्वेशन नंबर 2। फिर से u2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में n की वैल्यू 2 पुट अप करेंगे, ओके। अगेन फॉर u2 put n equals to 2 in इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो u2 मिलेगा आपको माइनस 1/2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 2 minus 1 that is 1/2 into u of 2 minus 2 that is u0, right? So u2 आएगा minus 1/4 plus 1/2 into, अब u0 के लिए फिर से n को 0 से नहीं रिप्लेस करना है,
क्योंकि यहाँ पर un डिनोट करता है इंटीग्रेशन ऑफ थीटा cos रेस टू n। तो u0 क्या डिनोट करेगा, u0 डिनोट करेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 थीटा cos रेस टू 0 थीटा, एंड एनीथिंग रेस टू 0 इज ऑलवेज 1। तो cos रेस टू 0 भी क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको मिलेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 थीटा इंटू cos रेस टू 0 थीटा डी थीटा। ओके, बट cos रेस टू 0 थीटा क्या होता है, 1, राइट। सो u2 की वैल्यू आएगी -1/4 प्लस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2। यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा फिर, थीटा डी थीटा, राइट। नाउ वी नो इंटीग्रेशन ऑफ थीटा क्या रहेगा, थीटा स्क्वायर बाय 2। ओके, सो देखते हैं क्या मिलेगा u2। हाँ, सो u2 इक्वल्स टू -1/4 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन आएगा थीटा स्क्वायर बाय 2, अप्लाई लिमिट फ्रॉम 0 to π/2 इक्वल्स टू -1/4 प्लस 1/2 इंटू, हाँ अब यहाँ पर हम थीटा को π/2 से अगर रिप्लेस करते हैं तो थीटा स्क्वायर आएगा π²/4 अपॉन 2, दैट इज π²/8। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट तो 0 ही आएगा, इसका सिर्फ क्या मिलेगा, π²/8। तो u2 की वैल्यू मिलेगी आपको -1/4 प्लस π²/2 इंटू 8, दैट इज 16। ठीक है, अब क्या करना है, हमें तो u4 फाइंड करना है। तो u4 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर u2 की वैल्यू पुट अप करेंगे। ओके, सो वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू वेयर इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो पुट इन इक्वेशन 2 एंड हेंस u4 अपना आएगा -1/16 प्लस 3/4 इंटू u2, दैट इज -1/4 प्लस π²/16, which is equals to -1/16 minus 3/16 plus 3/3π²/64। या तो इन दोनों टर्म्स की एडिशन करें या फिर एज इट इज रखें। तो इन दोनों की अगर एडिशन की, सेम साइन होने के कारण एडिशन आएगी -4/16 एंड -4/16 क्या आएगा, -1/4 प्लस 3π²/64। So this is value of u4. Okay, so in this way, with the help of repeated application, we find value of such a integrations. Okay. Now let us see the second example. So यहाँ पर f of m, n दो वेरिएबल्स यूज किए, m and n। तो f of mn क्या डिनोट करता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर m इंटू 1 माइनस x टू द पावर n, है ना, x की पावर m और 1 माइनस x की पावर क्या दी हुई है, n। देन इट डिनोट f of m, n। देन शो दैट, हमें f of mn की वैल्यू ये वाली शो करनी है। यहाँ पर देख सकते हैं x की पावर m प्लस 1 इंटू 1 माइनस x टू द पावर n अपॉन m प्लस n प्लस 1 प्लस दिस टर्म। ओके, यहाँ पर देखिए f ऑफ m, n माइनस 1 है। सो f ऑफ m, n माइनस 1 के लिए क्या करेंगे हम, n तो एज इट इज है, सिर्फ n की जगह पर क्या है, n माइनस 1, मतलब 1 माइनस x की पावर क्या रहेगी, n माइनस 1। देन वी डिनोट दैट इंटीग्रेशन बाय f ऑफ m, n माइनस 1। तो सबसे पहले तो आपको नोटेशन अच्छे से ध्यान में लेनी है। ठीक है, अब देखते हैं। So this is our given function. So यहाँ पर ऑलरेडी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है ना, तो यहाँ पर स्प्लिटिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ओके, ना सी दिस इज अलजेब्रिक फंक्शन, दिस इज आल्सो अलजेब्रिक फंक्शन। तो हम किसे फर्स्ट फंक्शन लेंगे, किसे सेकंड फंक्शन लेंगे। तो इससे पहले मैंने बताया जिसकी पावर हायर है उसे हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे, लोअर पावर को सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। बट यहाँ पर तो दोनों की पावर्स m और n, मतलब we can't identify whether m is greater or n is greater, then how we can choose first function and second function। अगर हमने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को ही प्रॉपर नहीं सिलेक्ट किया, then how we can apply integration by parts, राइट। तो अब देखिए उसके लिए अब यहाँ पर कंफ्यूजन है। so we go towards our required result। तो देखिए जब हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेते हैं लाइक u,
तो जनरली हम क्या करते हैं, u को एज इट इज रखते हैं और v को इंटीग्रेट करते हैं, है ना, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म तो रहती है, लेकिन फर्स्ट टर्म हम क्या लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। और व्हाइल टेकिंग इंटीग्रेशन, सी इंटीग्रेशन लिखते वक्त पावर इंक्रीज होती है, राइट, पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है, सो पावर गेट इंक्रीज बाय 1। अगर मैंने x रेज टू m का इंटीग्रेशन लिया तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x टू द पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1, है ना। तो देखिए अगर मैंने रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन अच्छे से ऑब्जर्व किया तो यहाँ पर x टू द पावर m प्लस 1 मतलब x की पावर इंक्रीज हुई है, जबकि 1 माइनस x की पावर एज इट इज है। तो जनरली हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन लेते हैं। मतलब हमने 1 माइनस एक्स को एज इट इज रखा है ना, क्योंकि 1 माइनस एक्स टू द पावर n है, तो हमने 1 माइनस एक्स टू द पावर n को एज इट इज रखा है और हमने किसे इंटीग्रेट किया है, x टू द पावर m को इंटीग्रेट किया है। मींस डेफिनेटली x रेज टू m इज आवर v एंड 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n इज आवर u। हमने कैसे डिसाइड किया, फ्रॉम द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ओके, नाउ सी आफ्टर चूजिंग फंक्शंस, यहाँ पर यू मे राइट इट एज इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स रेज टू n into x रेज टू m dx। okay, now this is our u and this is our v। now by using integration by parts, हाँ यहाँ पर लिमिट्स नहीं दिए। ओके, सो f of mn आएगा बाय पार्ट्स अप्लाई होने के बाद, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो x रेज टू m का इंटीग्रेशन आता है x रेज टू m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1, राइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सो डी dx ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू m इनटू, है ना, हम 1 माइनस एक्स रेज टू n का क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे और हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सो x रेज टू m का इंटीग्रेशन है x रेज टू m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 और यहाँ पर हम लिखेंगे dx। ओके, एनी कंफ्यूजन? सिर्फ क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स रेज टू n x रेज टू पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 माइनस, अब यहाँ पर हम डेरिवेटिव लेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन, सॉरी नॉट इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, सो डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू n लेना है, फिर से पावर फंक्शन है इसलिए इसका डेरिवेटिव आएगा n इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स से, तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस 1। ओके, तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे माइनस n इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। ओके, सो इस डेरिवेटिव को हम लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस n इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, यहाँ पर x टू द पावर m प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 dx। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, दिस n इज कांस्टेंट, दिस 1 बाय m प्लस 1 इज कांस्टेंट, उन्हें हम बाहर लेंगे और यहाँ पर हमें एक एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि देखिए हमें क्या शो करना है, यहाँ पर जो अपना रिडक्शन रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला है उसमें एक टर्म है f ऑफ m n माइनस 1, f ऑफ m n माइनस 1 क्या आएगा, x रेज टू m 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। तो अगर हमने ये वाली टर्म ऑब्जर्व की तो ऑलरेडी हमें 1 माइनस एक्स रेज टू n माइनस 1 तो मिल चुका है, बट वहां पर x की पावर क्या रहेगी, सिर्फ m रहेगी, बट यहाँ पर हमें क्या मिली है, पावर x टू द पावर m प्लस 1। तो ये जो प्लस 1 वाली पावर है वो नहीं चाहिए हमें, है ना। तो देखिए अब इस पावर को, हाँ, तो हम x रेज टू m प्लस 1 को ही x रेज टू m इंटू x लिख सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ हम क्या करेंगे, इस x रेज टू m प्लस 1 को रिप्लेस करेंगे x रेज टू m इंटू x से। बाद में यहाँ पर जो x आया है तो इस x को हम रिप्लेस करेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा है
दिस फॉर्मूला। तो x को ही हम रिप्लेस करेंगे 1 माइनस x से। देखिए तो अगर मैंने इस माइनस से मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट को तो आपको मिलेगा 1 माइनस 1, ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस x, प्लस 1 माइनस 1 के कैंसिल। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू चेंज हो रही है नहीं, तो हम इस x को रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस x से, है ना। तो अब हमें क्या करना है अगले स्टेप में, x रेज़ टू m प्लस 1 को स्प्लिट करना है x रेज़ टू m इंटू x से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर f ऑफ mn मिलेगा, फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखना है 1 माइनस एक्स रेज़ टू n इंटू x टू द पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1, ठीक है। अब इस निगेटिव को बाहर निकालते हैं, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, ये वाला n अपॉन m प्लस 1 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, बीच में क्या आएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन में 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू एक्स रेज़ टू पावर m प्लस 1 को ही अब हम स्प्लिट करेंगे x रेज़ टू m इंटू एक्स में। ये बात आपको ध्यान में लेनी है, ठीक है। हमने सिर्फ क्या किया, x रेज़ टू m प्लस 1 को x रेज़ टू m इंटू एक्स से रिप्लेस किया, और ये वाला dx तो एज इट इज यहाँ पर आएगा, ओके ना। आगे क्या करेंगे, हम इस x को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस x से। सो f ऑफ mn इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स रेज़ टू n, x रेज़ टू m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस n अपॉन m प्लस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ लगे तो ये टर्म में नीचे लिख दो, प्लस n अपॉन m प्लस 1 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स रेज़ टू m माइनस 1, एक्स रेज़ टू m एज इट इज रखना है, और इस x को हम रिप्लेस करेंगे 1 माइनस x से, और dx भी एज इट इज। तो यहाँ पर हम रीजन लिख सकते हैं, सिंस x इक्वल्स टू 1 माइनस x, ओके। f of mn equals to first term as it is प्लस n अपॉन m प्लस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखिए इस ब्रैकेट को हम इन दोनों टर्म से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 1 इंटू दिस टर्म, 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम टर्म मिलेगी, और साथ ही साथ इंटीग्रेशन को भी सेपरेट करना है, ठीक है। तो आपका इंटीग्रेशन आएगा 1 माइनस एक्स रेज़ टू n माइनस 1 इंटू एक्स रेज़ टू m dx, ठीक है। अब सेकंड इंटीग्रेशन की साइन चेक करते हैं, यहाँ पर आएगा माइनस और ये प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या आता है माइनस, और ये कांस्टेंट तो दोनों इंटीग्रेशन के साथ आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ इन दोनों टर्म से 1 माइनस एक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस एक्स रेज़ टू n माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स, देखिए 1 माइनस एक्स रेज़ टू n माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स। तो इस ब्रैकेट की पावर क्या है 1, इनका बेस सेम है तो पावर्स की एडिशन होगी, मतलब n माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 गेट कैंसल, तो क्या आएगा इनका मल्टीप्लीकेशन 1 माइनस एक्स टू द पावर n, ओके। तो मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं 1 माइनस एक्स टू द पावर n एक्स रेज़ टू m एज इट इज dx। ये स्टेप भी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, सिर्फ इस ब्रैकेट को हमने इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, एट द सेम टाइम इंटीग्रेशन भी सेपरेट किए, ओके। अब हमें प्रॉपर नोटेशंस यूज करने हैं, जैसे कि ये इंटीग्रेशन क्या डिनोट करेगा, ये इंटीग्रेशन डिनोट करेगा f ऑफ m कॉमा, है ना, m तो एज इट इज है m कॉमा n माइनस 1, और ये वाला इंटीग्रेशन डिनोट करेगा f ऑफ m कॉमा n, ओके। तो अगले स्टेप में हम नोटेशंस यूज करते हैं, and hence we get f of mn equals to, so f of mn equals to, ये टर्म तो एज इट इज आएगी फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को ही हम थोड़ा सा, ओके, 1 माइनस एक्स रेज़ टू n एक्स रेज़ टू m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस n बाय m प्लस 1 इंटू ये वाला इंटीग्रेशन आएगा f ऑफ m कॉमा n माइनस 1,
राइट, माइनस अगला इंटीग्रेशन आएगा n अपॉन m+1 इंटू एफ ऑफ m, n। और अगर हमने ऑब्जर्व किया एफ ऑफ m, n की अब अपने पास दो टर्म्स है ना, तो इस टर्म को हम लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो माइनस की बन जाएगी प्लस। तो एफ ऑफ m, n अगर हमने इन दोनों टर्म से कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा 1 और ये वाली टर्म तो इधर जाके प्लस हुई है n/m+1। सिर्फ हमने क्या किया, इस टर्म को इधर शिफ्ट किया और एफ ऑफ mn को कॉमन लिया, ठीक है, इक्वल्स टू अब राइट साइड में बचेगा 1 माइनस x⁻n x⁻m+1 by m+1 प्लस n/m+1 इंटू एफ ऑफ m, n-1। ओके, अब देखिए इन टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। सो एफ ऑफ m, n क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद मिलेगा m+1+n दैट इज m+n+1 अपॉन m+1 इक्वल्स टू ये दोनों टर्म्स तो एज इट इज रहेगी, बट अपना तो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है उसमें सिर्फ एफ ऑफ mn है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड को इस टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा, या तो फिर आप बोल सकते हैं कि दोनों साइड में हम इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय इसके रेसिप्रोकल से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो m+1 बाय m+n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगी, तो सिर्फ क्या बचेगा एफ ऑफ mn इक्वल्स टू। अब देखिए अगर हम इस टर्म को फर्स्ट टर्म को अगर m+1 अपॉन m+n+1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला m+1 और ये वाला m+1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1 माइनस x⁻n इंटू x⁻m+1 अपॉन में क्या आएगा m+n+1, ठीक है। अब सेकेंड टर्म को इस टर्म को अगर हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से m+1 कैंसिल होगा और यहाँ पर बचेगा n/m+n+1। ओके, सो n/m+n+1, ठीक है। और इस इंटीग्रेशन को ऑलरेडी हमने नोटेशन यूज किया है एफ ऑफ m, n-1। और अगर आप ऑब्जर्व करते हैं सो दिस इज नथिंग बट आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ओके, सो इन दिस वे वी हैव obtained reduction formula of this function. Okay, so with this I stop my video lecture. So thank you very much. और आपको जो छोटी छोटी चीजें हैं लाइक सिंपल बाय पार्ट्स क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ cos रेज टू n, sin रेज टू n, ये चीजें आपको छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, वैसे ही कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। इन छोटी छोटी चीजों को आपको केयरफुली स्टडी करना है, और अगर एक भी साइन की भी मिस्टेक हुई, प्लस की माइनस या माइनस की प्लस भी हुई, देन ऑल थिंग